friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study the topic linear equation in one variable of 8th class. So आपने इससे previous classes में भी algebra topic में आपने linear equations और variables को पढ़ा होगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं algebraic expressions को. Algebraic expression क्या होते हैं? Algebraic expressions are those expressions in which we study the constant terms and the variable terms together. So here are some examples of algebraic expressions. Those are 5x, 2x plus 9 minus 7x plus 3y. So here we can see that 5, 2, 9, 7, 3, these are the numbers and constant term we can say, and x and y are the variables. Okay, so इनको हम कहते हैं algebraic expression. इसी तरह से हम देखेंगे algebraic equations को. Whenever these expression is equal to something, suppose 5, suppose 9, so these in this form the algebraic expression are said to be algebraic equations. Okay, so अभी हमको पढ़ना है linear equation in one variable. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहले आप जानेंगे लीनियर इक्वेशंस को. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस होती हैं जहां पर आपके वेरिएबल की डिग्री जो होती है यानी कि पावर वो हमेशा 1 होनी चाहिए. ऑलराइट, अगर ये 1 से ग्रेटर देन हो जाएगी तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. ठीक है, तो अभी 3x plus 5 is equal to 0 अगर हम कहें तो यहाँ पर x की डिग्री क्या है? 1 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन. ठीक है, और वन वेरिएबल की बात अगर हम करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि x ही यहाँ पर वेरिएबल है और बाकी मैथमेटिकल टर्म्स हैं, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. तो सिंगल वेरिएबल में जो इक्वेशन होगी उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो यहाँ आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि सिर्फ वन वेरिएबल x के बारे में बात हुई है, बाकी सभी मैथमेटिकल टर्म्स हैं. तो जहां पर वन वेरिएबल होगा उसी को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो इफ वी से x 4x minus 3x plus 5 equal to 0, तो ये इक्वेशन है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, बट ये एल्जेब्रिक इक्वेशन लीनियर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल की जो डिग्री है हाईएस्ट वो 1 से ग्रेटर है. ठीक है, हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये इक्वेशन है लेकिन ये लीनियर नहीं है. वी कैन सी अदर एग्जाम्पल 3x plus 4y is equal to 0. अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन लीनियर तो है क्योंकि यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उनकी हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री क्या है? 1 है. ठीक है, लेकिन ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके दो वेरिएबल आ गए हैं x एंड y. ठीक है, तो वन वेरिएबल में होने के लिए आपका एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होगा, या तो पूरी इक्वेशन में थ्रू आउट x होगा या थ्रू आउट y एंड सो ऑन. तो बच्चों अब आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में पता चल गया होगा. अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे आप फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं. सपोज करते हैं आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है.
3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। सो ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? हाउ कैन वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? सो द वैल्यू ऑफ x, x की वो वैल्यू जो इन दोनों इस इक्वेशन के LHS पार्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और RHS पार्ट यानी कि राइट हैंड साइड पार्ट को इक्वल कर देगी। x की वो वैल्यू जो LHS और RHS को इक्वल कर देगी वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। सपोज सबसे पहले मैं आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से सिखाती हूँ। सपोज करिए अगर हम यहाँ पर 1 रख देते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2। तो इसे अब हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। सो वी कैन सी दैट कि यहाँ पर आपका LHS की वैल्यू 1 आ रही है बट RHS आपका 4 है। तो हम ये कहेंगे कि भाई x1 जो है दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो अब हम यहाँ पर 2 पुट करके देखते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 to the 6 minus 2 which is equal to 4। तो आपने ये देखा कि LHS की वैल्यू आपकी 4 आ गई है और RHS की वैल्यू भी आपकी 4 है। दैट मीन्स आपका LHS बराबर हो गया है RHS के। बोथ द क्वांटिटीज ऑफ LHS एंड RHS इज इक्वल। तो x की किस वैल्यू ने आपकी इक्वेशंस को इक्वल पुट किया था? आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पार्ट को किस वैल्यू ने इक्वल पुट किया था, आप उसको देखेंगे। तो x जब आपने x इज इक्वल टू 2 पुट किया था तो आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल हो गया था। दैट मींस x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, so this is how we can find out the solution of linear equation in one variable by the trial and error method। आप उसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ट्राई करेंगे एंड उसको सॉल्व कर करके आप देखेंगे किस वैल्यू पर आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पार्ट इक्वल हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा मेथड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने का, कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय द सेकंड मेथड। सो इफ वी हैव इक्वेशन 3x plus 6 is equal to 9। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए आपको x को अलोन करना है। x को अलोन करने के लिए x के आसपास जितनी भी मैथमेटिकल टर्म्स हैं आपको उन्हें पहले रिमूव करना होगा। तो उन्हें रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे सबसे पहले मैं 6 को रिमूव करूंगी, तो 6 को रिमूव करने के लिए यहाँ पर 6 प्लस है, तो 6 को हटाने के लिए मुझे बोथ साइड -6 करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम बोथ साइड -6 को अप्लाई कर देंगे तो हम ये देखेंगे कि 3x तो एज इट इज रहेगा, +6 एंड -6 विल बिकम 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएंगे एंड 9 - 6 हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ से 6 रिमूव हो चुका है, अब हमें 3 को रिमूव करना है। तो 3 को रिमूव करने के लिए आप ये देखेंगे कि 3x के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 को हटाने के लिए आपको 3 से डिवाइड करना होगा ऑन बोथ द साइड्स। तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे यू विल सी दैट 3 कैंसिल आउट 3 एंड 3 कैंसिल आउट 3। तो हियर इज 1 एंड हियर x इज इक्वल टू 1। This is your answer, or we can say that the solution of the linear equation. Okay, now we see the third method of solving the linear equation in one variable. तो third method के लिए we can take another example। 2y plus 9 is equal to 4। So आप यहाँ देख सकते हैं कि 9 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो रहा है, तो अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे राइट हैंड साइड में देन वी विल गेट 2y इज इक्वल टू 4 - 9। तो जो टर्म
आपकी लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगी वो राइट हैंड साइड में जाकर माइनस हो जाएगी, जो टर्म आपकी लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होगी वो राइट हैंड साइड में जाकर प्लस हो जाएगी। जिस तरह से आपकी लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवाइड हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। सो 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5, बिकॉज प्लस माइनस माइनस एंड जो साइन होता है आपका ग्रेटर डिजिट यानी कि माइनस का। सो y अलोन रहेगा, 2 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में तो वो राइट हैंड साइड में जाकर के डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बिकम डिविजन आफ्टर ट्रांसपोर्टिंग इट टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ओके, सो आई होप आपको तीनों मेथड्स क्लियर हो गए होंगे फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो नाउ अब मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ, आप उसे करके लाइए। इन कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये तीनों मेथड्स कैसे लगे। सो योर होमवर्क इज फर्स्ट सम 3 plus 2y is equal to 9, second 1.5 plus 3.2 x is equal to -7.5, third 4 by 9 plus 2y is equal to 3y. So this is your homework. आपको तीनों क्वेश्चन तीनों अलग अलग मेथड से करने हैं जो भी मैंने आपको YouTube वीडियो में सिखाए हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।